हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, जिससे इस वीडियो से आपके 25 के 25 क्वेश्चन सही हो जाएं। और आखिरी में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विशाखा दत्त रचित पुस्तक का नाम क्या है? और ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी जीवन, या ऑप्शन डी गोदान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखा दत्त द्वारा रचित पुस्तक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी आलम खां, ऑप्शन डी दौलत खां। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, जो कि दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, किसने भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलता खान लोधी और आलम खां को दिया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी बाबर, जिसे कि दोस्तों पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और आलम खान ने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी मारवाड़। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी पानीपत, जो कि दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ? और ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1943, या ऑप्शन डी 1941। तो दोस्तों, जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1942। तो दोस्तों 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। और दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए जो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अगला और छठा प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, छठा प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम बार रेल शुरू किया गया। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, और ऑप्शन डी 1920। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन सी 1917। तो दोस्तों 1917 में रूसी क्रांति शुरू हुई। ऑप्शन सी सही जवाब है। दोस्तों, ये प्रश्न देखने में आपको बहुत ही सरल लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब प्रश्न आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रॉबर्ट वाल पोलो किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, या ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी इंग्लैंड। तो दोस्तों, रॉबर्ट वाल पोलो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सऊदी अरब,
ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी लंदन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी लंदन, जहां दोस्तों इंडिया हाउस स्थित है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है गरसोप्पा यानी कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। और ऑप्शन ए तमसा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी श्रावती नदी या ऑप्शन डी घाघरा नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी श्रावती नदी। तो दोस्तों श्रावती नदी पर गरसोप्पा यानी कि जलजोग प्रपात स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोग फार्मा कहाँ स्थित है। और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी जालंधर, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन सी चंडीगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अंबाला, जो कि दोस्तों पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोग फार्म अंबाला में स्थित है, पंजाब। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था किस राज्य में स्थित है। और दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी गोवा। तो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था गोवा में स्थित है, ऑप्शन बी सही जवाब है। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टिव लिए गए हैं, जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में रेलवे के कई बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और आखिरी में जो प्रश्न आपसे दिए गए हैं उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आता है। और ऑप्शन ए टूरिज्म, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी ऐतिहासिक स्मारक या ऑप्शन डी बोलने का अधिकार। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी शिक्षा, जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का तो लगभग सभी दोस्तों को जवाब पता होगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस सवाल का जवाब जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आइए सवाल देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा या ऑप्शन डी मैकेनिक ऊर्जा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी डायोड। तो दोस्तों डायोड को प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है निर्वात में निर्वात में ऊष्मा के विकिरण का वेग किसके बराबर होता है। और ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी तरंग, ऑप्शन सी प्रकाश या ऑप्शन डी वेग। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी प्रकाश, जो कि दोस्तों निर्वात में ऊष्मा के विकिरण का वेग होता है वो प्रकाश के बराबर होता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप IMP लिखिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, बस कहने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो इस सवाल को आप ज़रूरी ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपका 17वां सवाल है पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या बदलाव होगा। और ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी आयतन बढ़ेगा, ऑप्शन सी
आयतन सामान्य रहेगा, या ऑप्शन डी आयतन घटने के बाद बढ़ता है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, आयतन घटने के बाद बढ़ेगा। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग किस से संबंधित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, या ऑप्शन डी आयाम। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी आयाम। तो दोस्तों प्रकाश का रंग आयाम से संबंधित है। तो दोस्तों आयाम को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है कोणांक। तो दोस्तों आप अगर आपको ऑप्शन में आयाम दिया हो तो आयाम टिक करेंगे, वरना तो कोणांक टिक करेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, जिससे दोस्तों N2O के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला और 20वां प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, या ऑप्शन डी पारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी थोरियम, जो कि दोस्तों मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हेमाटाइट, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी मोनाजाइट, या ऑप्शन डी सेकेराइट। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके नोट करिएगा, क्योंकि ये आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर के 3 से 4 बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन सी मोनाजाइट, जो कि केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, या ऑप्शन सी प्लेटिनम, या ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे के वजन में क्या परिवर्तन होता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वजन सामान्य रहता है, ऑप्शन बी वजन घटता है, या ऑप्शन डी वजन बढ़ता है, या ऑप्शन डी वजन घटने के बाद बढ़ता है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हमारे सभी दोस्तों को पता होगा कि दोस्तों वजन जो है वो बढ़ता है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला और 24वां प्रश्न है, उत्कृष्ट धातु किसे कहा जाता है? और दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन सी तांबा। तो दोस्तों कई सारे हमारे दोस्तों को लग रहा होगा कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो सोना होगा, या कितने लोगों को लग रहा होगा कि चांदी होगा, बट दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी तांबा, जो कि एक उत्कृष्ट धातु के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला और 25वां प्रश्न है, ऑरिक क्लोराइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्प विषरोधी सुई बनाने के लिए, ऑप्शन बी BCG का टीका बनाने के लिए, या ऑप्शन सी पोलियो का टीका बनाने के लिए, या ऑप्शन डी रेबीज का टीका बनाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सर्प विषरोधी सुई बनाने के लिए ऑरिक क्लोराइड का दोस्तों उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अब प्रश्न है, उच्च रक्तचाप किन में होता है? और ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी महाधमनी, ऑप्शन सी शिरा, या ऑप्शन डी महाशिरा।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए धमनी, जिसमें दोस्तों उच्च रक्तचाप होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में किनके अंदर उपस्थित होता है? और ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी काई या ऑप्शन डी वायरस। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी शैवाल। तो दोस्तों शैवाल जो है खाद्य पदार्थ में स्टार्च के रूप में अंदर उपस्थित होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पॉलीसैकेराइड का कौन बना होता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी काई या ऑप्शन डी कवक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिससे ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 28 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।